हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स का नेक्स्ट टॉपिक यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन और डिफरेंट उसके पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। तो यूरिन इज स्टेराइल लिक्विड बाई प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी formed by the kidney by a process known as urination. Urine is an aqueous solution having more than 95% water and 5% of other constituent mentioned below with their decreasing concentration. तो यूरिन क्या होता है? यूरिन एक एक्वस सब्सटेंस होता है, एक्वस मटेरियल होता है, जिसमें एक्वस सोल्यूशन होता है, जिसमें 95% पानी होता है तथा 5% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कि नीचे दिया गया है एज ए डिक्रीजिंग आर्डर, जिसमें कि यूरिया होता है सबसे ज़्यादा। यूरिया 9.3 ग्राम, क्लोराइड 1.87 ग्राम, सोडियम 1.17 ग्राम, पोटेशियम 0.750 ग्राम पर लीटर और क्रेटाइन 0.670 ग्राम पर लीटर, और अदर डिजॉल्व्ड आयन होते हैं जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि जैसे प्रोटीन, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स। यूरिन एग्जामिनेशन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये 3 प्रकार के यूरिन एग्जामिनेशन होते हैं, जिनसे हम यूरिन के बारे में जानते हैं, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ इट्स कलर, टर्बिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑर्डर, pH and density. Many of these features can be identifiable physically while for testing in library. तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग उसको फिजिकली देखते हैं, जैसे उसका कलर हुआ, टर्बिडिटी हुई, उसकी ट्रांसपेरेंसी हुई, उसका ऑर्डर, स्मेल क्या है, pH उसका देखते हैं और उसकी डेंसिटी देखते हैं। ये चीज़ें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में इवालुएट करते हैं। ये सब पैथोफिजियोलॉजी लैब में होती हैं। तो कलर की बात करें, नॉर्मली येलो अम्बर इन कलर, बट कलर में भी डिपेंड ऑन रिसेंट डाइट एंड अदर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो नॉर्मली यूरिन का कलर येलो अम्बर कलर का होता है, बट उसका कलर चेंज हो सकता है हमारी डाइट के अकॉर्डिंग, या फिर यूरिन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है यूरिन का कलर चेंज होता रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन रिड्यूस ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ मोर एल्कोहल। अगर हम मोर वाटर एंड इट्स काज लाइटर कलर ऑफ यूरिन। तो जितना ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं उतना ज़्यादा जो हमारे यूरिन का कलर्स होता है वो रिड्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेशन या डाइल्यूटेड हो जाता है, उसमें वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो वो लाइट कलर का हो जाता है। डार्क कलर यूरिन इंडिकेट डिहाइड्रेशन। यूरिन का अगर डार्क कलर है तो वो इंडिकेट करता है कि पर्सन को या मरीज को डिहाइड्रेशन है। रेड कलर यूरिन शो प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। अगर यूरिन का कलर रेड है तो यूरिन में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होने की संभावना होती है। इन यूरिन ड्यू टू किडनी डैमेज। रेड कलर यूरिन का कब होता है? जब किडनी डैमेज होता है या उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तो यूरिन का कलर जो है रेड हो जाता है। ऑर्डर स्मेल, इट्स स्मेल इंडिकेट वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैव स्वीट और फ्रूटी स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और ग्लूकोज कॉमनली। फ्रेश यूरिन हैज़ अ माइल्ड ऑर्डर व्हिल एज्ड यूरिन स्मेल्स स्ट्रांगर जस्ट लाइक अमोनिया। तो जो यूरिन की स्मेल से भी पता चलता है कि पर्सन को किस प्रकार की डिजीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, उनकी जो यूरिन होती है, उनकी यूरिन की स्मेल स्वीट और फ्रूटी लाइक स्मेल होता है। और फ्रेश यूरिन जो होता है, फ्रेश यूरिन उसका ऑर्डर विल एज यूरिन उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रांगर अमोनिया के जैसे
अमोनिया जो केमिकल होता है उसकी तरह की स्मेल आती है। पीएच जनरली जो यूरिन है उसका पीएच होता है 6, बट वो वेरी करता रहता है, जिसका नॉर्मल रेंज मानी जाती है 4.5 से 8 तक 4.5 से 8 तक नॉर्मल रेंज होती है, जबकि जो फिक्स है एवरेज है वो 6 होती है। द किडनी हेल्प इन मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। किडनी का एक और सबसे मेन फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी में एसिड बेस होता है उसको मेंटेन रखना। अगर बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही तो किडनी क्या करती है, उसको एक्सक्रीट करती, बाहर निकालती है। अगर बेस की मात्रा बढ़ रही है, एसिड की मात्रा कम हो रही है, बेस की मात्रा बढ़ रही तो जो एसिडिक सब्सटेंस है उनका रिटेंशन करके उस बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। देयर फॉर कंडीशन कॉजिंग एसिड और बेस इन द बॉडी लाइक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, तो ये इस कंडीशन से बचाती है एसिडोसिस और एल्कोलोसिस होने से। इंटेक्ट एसिडिक और बेसिक फूड अगर हम खाएंगे तो ये उसका जो बॉडी में एसिड और बेस है उसके बैलेंस को मेंटेन करेगा। मे बी जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, मे बी डायरेक्टली इफेक्ट द पीएच ऑफ यूरिन, जो कि डायरेक्टली हमारे पीएच को इफेक्ट करता है। अगर हम एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं तो जो हमारा बॉडी का हमारे जो यूरिन का पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बेसिक चीज़ें खा रहे हैं तो यूरिन का पीएच बढ़ जाएगा। वो हमारे जो यूरिन का पीएच है उसे डायरेक्टली एक प्रकार से इफेक्ट करता है, हमारा डाइट में हम क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ डिजिटल वाटर इट एंड इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी क्या है, ये एक प्रकार से रेशियो होता है वेट और वॉल्यूम का। इस वेट को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल यूरिन रेंज बिटवीन 0.001 से 0.035, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। यूरिन विथ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नेफ्रोसिस। अगर यूरिन की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है, हाई है तो इंडिकेट करता है जो पेशेंट है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है या नेफ्रोसिस नामक डिसीज़ है। व्हील विथ लो वॉल्यूम इंडिकेट डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर कम है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के चांसेस हैं। अगला है टर्बिडिटी, ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। द टर्बिडिटी ऑफ यूरिन सैंपल इज इवालुएटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज रिपोर्टेड एज क्लियर, स्लाइटली क्लाउडी, ओपेक और फ्लेकुलेंट। जनरली फ्रेश यूरिन इज आइदर क्लियर और वेरी स्लाइटली क्लाउडी। तो जो यूरिन का टर्बिडिटी है उसका जो नेचर है देखने में कैसा, उससे भी पता लग जाता है कि जो पर्सन है उसको किस प्रकार की डिजीज़ है, चाहे वो क्लियर हो, स्लाइटली क्लाउडी, किस नेचर की है, इससे पता चल जाता है। द एक्सेस टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द यूरिन दैट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूरिन सेडिमेंट। तो अगर एक्सेसिव टर्बिडिटी है तो उसको इजीली जो है जो उसके अगर एक ज़्यादा टर्बिडिटी है हमारे यूरिन में तो उसमें क्या होगा, जो कुछ पार्टिकल्स हैं जो भी यूरिन में जिसका कंसंट्रेशन है, चाहे पोटेशियम, जितने भी आयन हो, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज या कोई प्रोटीन्स हैं, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी वो टर्बिडिटी होगी उसमें, जिसको इजली अंडर द माइक्रोस्कोप इजली ऑब्जर्व किया जा सकता है। टर्बिडिटी ऑफ द यूरिन जनरली इंक्रीज ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन। तो टर्बिडिटी कब इंक्रीज होती है, जब हमें किसी भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई जिसको बोलते हैं, उस केसेस में जो यूरिन होती है वो टर्बिडिटी उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है केमिकल एग्जामिनेशन।
Chemical examination are performed to determine the following factors that give information about concentration and health and disease condition। जो केमिकल एग्जामिनेशन है उससे जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उसके बारे में पता चलता है कि इसमें किस प्रकार के केमिकल कंपाउंड पाए गए हैं, कितने पाए गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो डिजीज़ है या हेल्थ या डिजीज़ से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इन द यूरिन इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया बोला जाता है अगर हमारे यूरिन में एबनॉर्मल कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन में एल्बुमिन या ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन अवेलेबल है तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट है ग्लूकोज, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन नोन एज ग्लाइसोयूरिया विच अकर ड्यू टू डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनल disorders such as hyperpituitarism and hyperthyroidism, Cushing syndrome and phenochromoscytoma। ये डिजीज़, इन डिजीज़ के कंडीशन में क्या होता है, जैसे डायबिटीज़ हुआ या फिर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म, इन केसेस में जो ग्लूकोज है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज़ के केसेस में भी हम लोग देखते हैं कि यूरिन में भी और हमारे ब्लड में भी जो ग्लूकोज होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अदर शुगर प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन डिस्टर्ब्ड फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नोन एज फ्रक्टोयूरिया, अकर रेयरली इन इन्फेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो जो अदर शुगर जैसे फ्रक्टोज हुआ, फ्रक्टोज का लेवल कभी कभी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है फ्रक्टोयूरिया। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज की जगह अगर फ्रक्टोज का लेवल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को फ्रक्टोयूरिया कहा जाता है, जो कि जनरली अकर होता है इन्फांट में, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें, या प्रेग्नेंट वुमेन में, या लैक्टेटिंग वुमेन जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें इनका ये डिजीज़ होने के, फ्रक्टोयूरिया होने के चांसेस होते हैं। अगला है कीटोन बॉडीज़, अंडर नॉर्मल कंडीशन लेस देन 1 mg कीटोन बॉडी आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन 24 आवर। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 1 mg, ओनली 1 mg कीटोन बॉडी जो है 24 घंटे में हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती, बाहर निकलती। सिक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीज इन मैनी कंडीशन लाइक स्टारवेशन, डायबिटीज़, प्रेगनेंसी और सर्टेन टाइप ऑफ एल्कोलोसिस। तो जैसे डायबिटीज़ हुआ या प्रेगनेंसी हुआ या एल्कोलोसिस, इन केसेस में क्या होता है, जो कीटोन बॉडी है उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, वो 1 mg से ज़्यादा 24 आवर में सिक्रीट होने लगते हैं। नेक्स्ट है बिलिरुबिन एंड बाइल साल्ट। In case of obstructive and hepatic juice, bilirubin is excreted in urine. A condition in which bile salt excreted in urine is known as bilirubinuria। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारा हेपेटिक जॉइंटिस क्या होता है, एक प्रकार से ये हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी का एग्जाम्पल होता है हेपेटाइटिस बी, जिसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बिलिरुबिन कहाँ से आता है, बिलिरुबिन जो होता है वो हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है उनका ब्रेकडाउन होता है, उनके ब्रेकडाउन के पश्चात वो हीम में कन्वर्ट होता है। फिर लीवर एक एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम जो होता है वो हीम को अनकंजुगेटेड हीम को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो फर्दर हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, जिसे बिलिरुबिन यूरिया कहा जाता है। बिलिरुबिन इज एब्सेंस इन यूरिन ऑफ अडल्ट हेल्थी पर्सन। इट इज़ वेस्ट प्रोडक्ट by liver from hemoglobin of RBC that are broken down and remove the
सर्कुलेशन, रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका, हमारे लीवर की सेल्स होती उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हमने जैसे भी बताया कि ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, आरबीसी से मिलती हैं। आरबीसी का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है हीम में, हीम कन्वर्ट होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ग्लूकोट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम की सहायता से कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड से मिल जाती हैं, जिसके बाद ब्लड में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगला है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक यूरिन एनालिसिस इज ऑफ्टन डन एज पार्ट ऑफ ओवरऑल यूरिन एनालिसिस आफ्टर अ यूरिन पी sample is collected. It put into a centrifuge, a special machine that separate the liquid in the urine from any solid component that may be present, such as blood cells, minerals, crystals और microorganism। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उसको देखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से इसको सेंट्रीफ्यूज करके इसमें लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद लिक्विड निकालने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल बचते हैं, जिसमें कि जो ब्लड सेल्स हुई, चाहे WBC हो, RBC हो या फिर न्यूट्रोफिल्स, एसोफिल्स, जितनी भी WBC हो वो, या मिनरल्स, क्रिस्टल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमें किस प्रकार की डिजीज़ है। थैंक यू।